नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। प्रशांत किशोर दिखे लालू के अंदाज में बोलते हुए। लोग भी अचंभव हो गए कि प्रशांत किशोर हैं कि लालू यादव है। जो अंदाज में प्रशांत किशोर बोल रहे थे, कहाँ वो प्रशांत किशोर जिनको यूएनओ में देखा गया था, कहाँ प्रशांत किशोर जिनके इंग्लिश फड़ातेदार थी, लेकिन आज भोजपुरी में लोगों का मन भाते दिखे हैं। और इस पर क्या कहने वाले हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा। चलिए, क्या बोलिएगा सर प्रशांत किशोर को देखकर? पूरा लालू अंदाज में दिख रहे हैं और लोग भी मजा ले रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर का भाषण मैंने सुना और हम आपको भी दिखाते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता दें कि मुझे भी मज़ा आ गया प्रशांत किशोर का भाषण सुनकर। प्रशांत किशोर कहीं से प्रशांत किशोर नहीं लग रहे थे। ये वे प्रशांत किशोर नहीं हैं जो विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से इंटरैक्ट करते हैं। ये वे प्रशांत किशोर भी नहीं हैं जो यूएनओ में काम कर चुके हैं। ये वे प्रशांत किशोर भी नहीं है। ये खाटी बिहारी प्रशांत किशोर हैं। ये वे प्रशांत किशोर हैं जिनमें पूरा लालू का अश्क दिख रहा था। लालू प्रसाद यादव कभी एक ज़माने में ऐसे ही भाषण दिया करते थे। और यह सिर्फ भोजपुरी बोलने की बात नहीं है। भोजपुरी तो बिहार में हर कोई बोल लेता है, मगही तो हर कोई बोल लेता है, मैथिली तो हर कोई बोल लेता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने आज जिस तरह से इंटरैक्ट किया है, वो उस तरह का इंटरैक्शन एक समय में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही किया करते थे। और लालू प्रसाद यादव के इंटरैक्शन के अंदाज से ही प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की धज्जियां उड़ा दी एक साथ। लालू के अंदाज से सिर्फ नीतीश की धज्जियां नहीं उड़ाई, लालू के अंदाज से लालू और नीतीश दोनों की धज्जियां उड़ा दी। पूछा कि भोजपुरी में पूछा, मुझे मगही आती है, मुझे भोजपुरी नहीं आती है, इसलिए हम आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा। और हिंदी ट्रांसलेशन उसका ये है कि पूछा कि क्या आपको लालू, भोजपुरी में पूछा कि क्या आपको लालू का जंगल राज चाहिए, क्या आपको नीतीश कुमार का राज चाहिए। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, हम आपको सुनाते हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं तो झूठ नहीं बोल रहे हैं तो नीतीश चाचा गइलन, नीतीश चाचा के रखे के बाद हटावे के बाद सबको बोलना है नीतीश चाचा को रखना है क्या हटाना है। भाई ना सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। नीतीश चाचा को रखना है क्या हटाना है, नीतीश को रखना है कि हटाना है। अरे भाई पीछे का आदमी नहीं बोल रहा है, नीतीश को रखना है कि हटाना है। जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। अब मोदी आके कहियन कि नीतीश के दे दिया जाओ तो दे दिया जाइए। अरे मोदी आकर कहेंगे कि वोट दे दीजिए, दे दीजिएगा। आप नहीं समझिए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए। हाँ भाई सोच के बोलो, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में। मोदी आके कह रहे हैं कि वोट बिहार में अब फैक्ट्री लगी सूरत में। ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? सब लोग संकल्प लेकर बोलिए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो भाई, फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? तो नीतीश चाचा तो गई लो, हाथ उठाकर जरा बोलिए तो उनको टाटा बोलिए। नीतीश कुमार गई लो, नीतीश चाचा गई लो, गए। जोर से बोलो, गए कि नहीं? नीतीश चाचा गई लो ना। आप जरा सोच के बताइए कि किसको किसको लालू जी का जंगल राज वाला ललटेन चाहिए? कोई क्या चाहिए भैया? अरे लालू का जंगल राज चाहिए, लालू का जंगल राज चाहिए? नहीं चाहिए ना। अब हम लोग को लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर नहीं चाहिए। अब हम लोग को जनता का राज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा हाथ उठाइए और पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार। ना मजा नहीं आया, जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। क्या कहिएगा ये वीडियो देख के? यह वीडियो देखकर ये कहेंगे कि अब प्रशांत किशोर नेता होगा। हाँ, आज का जो भाषण है, अभी तक वो जो बात करते थे वो आधी बात लोगों को समझ आती थी, आधी बात ऊपर ऊपर से पार हो जाती थी। आज जिस अवतार में प्रशांत किशोर दिखे हैं, अब वे बिहार के नेता हो गए हैं। अब लोग आज देख रहे हैं, आज जो वीडियो हम लोगों ने अभी सुना, इस वीडियो में देखिए वे क्या कह रहे हैं लोगों से। वे कह रहे हैं कि आप लोगों को चाहिए जंगल राज, आप लोग लालू निपट गए कि नहीं जंगल राज नहीं चाहिए। अब दूसरी लाइन क्या है
कि आप लोगों को नीतीश राज चाहिए, मोदी राज चाहिए, जिसमें कि वोट देगा बिहार का आदमी, फैक्ट्री लगेगी सूरत में, फैक्ट्री क्यों नहीं लगेगी यहाँ? ये बहुत बड़ा हमला है कि बिहार में उद्योग धंधे लगाने में एनडीए सरकार विफल रही है। यह बात तो सच है। सड़कें अच्छी हुई है, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बहुत काम हुआ था, हालांकि अभी जो हाल के दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं इससे उस पर भी सवाल उठ रहा है। निश्चित रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम हुआ था। नीतीश सरकार ने कई ऐसे काम किए थे जिससे उनका नाम सुशासन बाबू पड़ा। लेकिन अब जो है बिहार की जनता, बिहार का युवा पूछ रहा है कि ठीक है सड़कें तो अच्छी बन गई, ठीक है दवाइयाँ तो मिल रही हैं, लेकिन आप एक बात यह बताइए कि रोजगार कब मिलेगा? आप एक बात बताइए कि बिहार में उद्योग धंधे कब लगेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बद से बदतर हो रही है यह कब सुधरेगी? और अब इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है कि जनता भारी मन से भी वोट नीतीश कुमार को ही देगी, क्योंकि जनता को फिर से जंगल राज नहीं चाहिए। जंगल राज का डर जनता को अब भी सताता है। इसलिए बिहार की जनता भ्रष्टाचार सहते हुए भी, अफसरशाही सहते हुए भी वोट नीतीश कुमार को ही देगी, वोट एनडीए को ही देगी, क्योंकि जनता को याद है 90 का दौर जिसमें कैसे जंगल राज था, कैसे कैसे जो है अफसरशाही अभी हावी है। उस समय अफसर जो है जमीन पर लेटे नजर आते थे। एक अदना प्रखंड अध्यक्ष जो था राष्ट्रीय जनता दल का, वो घुस करके थानेदार को और बीडीओ को पीट देता था। और यह हालत थी कि मतलब कि आप शाम 6 बजे के बाद कोई महिला निकल कर तो दिखाए तो पुरुष निकल के दिखाए। हम पुरुष तो निकल भी जाते थे, महिलाएं निकलने की हिम्मत नहीं करते थे शाम 6 बजे के। तो जनता को जंगल राज याद है, यह बात प्रशांत किशोर को पता है। और प्रशांत किशोर को यह भी पता है कि जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो, जनता जब विचार करेगी, निर्णय लेगी, तो इस पर यह विचार करके निर्णय लेगी कि ठीक है थोड़ा करप्शन है, थोड़ी दिक्कत है, लेकिन कम से कम जंगल राज तो वापस नहीं आ गया, कम से कम फिर से अपहरण तो नहीं होने लगे। ऐसा तो नहीं है कि रोज अपहरण हो जा रहा है और फिरौती के लिए फ़ोन आ रहे हैं, डॉक्टर का अपहरण, वकील का अपहरण, हेडमास्टर का अपहरण, पोस्टमास्टर का अपहरण, दुकानदार का अपहरण, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए वे एक तीसरा विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वे पूछ रहे हैं कि चाचा को बाय बाय करना है। और इसीलिए लालू से भी सीख रहे हैं, नीतीश से भी सीख रहे हैं। और प्रशांत किशोर अब प्रशांत किशोर नहीं रह गए हैं। प्रशांत किशोर आज, मैं इतने दिनों से उनका भाषण सुनता था, कई बार उनसे बातचीत करने का भी मौका मिला, उनका इंटरव्यू करने का भी मौका मिला, लेकिन आज जाकर यह समझ में आने लगा है कि प्रशांत किशोर ने पदयात्रा में क्या सीखा, प्रशांत किशोर ने गांव-गांव जाकर बदलाव यात्रा में क्या सीखा। उन्होंने सीखा कि नेता कैसे बना जाता है, उन्होंने अब सीख लिया है कि इंटरैक्ट कैसे किया जाता है, और उन्होंने सीख लिया है कि बिहार की सियासत की नब्ज कहाँ बसती है। अब प्रशांत किशोर लालू के से लेकर, नीतीश से लेकर प्रशांत किशोर बनने की तैयारी में बढ़ चले हैं आगे। और आज उन्होंने जो भाषण दिया है, पूर्वी चंपारण में यह भाषण दिया है उन्होंने। पूर्वी चंपारण में वो गए थे परसों, और पूर्वी चंपारण का उनका भाषण सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उन्होंने, देखिए, जब आप लोगों को सुनाते हैं तो लोग नहीं सुनते हैं, जब आप लोगों से पूछते हैं तो लोग सुनते हैं। मतलब आप इंटरैक्ट करते हैं। प्रशांत किशोर आज इंटरैक्ट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर लोगों से पूछ रहे हैं, वो भाषण नहीं दे रहे हैं, वे लोगों से पूछ रहे हैं कि बताइए आपको फैक्ट्री चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या आपको यह मंजूर है कि बिहार के में आप वोट दीजिए और फैक्ट्री सूरत में खुले, क्या आपको नीतीश चाचा फिर से चाहिए। फिर वो पूछ भी रहे हैं कि नीतीश चाचा गैलन, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि अब प्रशांत किशोर का जो यह अवतार है, यह अवतार यह दिखाता है कि एक करिश्माई नेता बनने की ओर प्रशांत किशोर बढ़ चले हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।